साफ़ी ने हर बंदे ने तजुर्बे ने अपना किरदार ही नहीं सही अदा किया। वो साफ़ी हो, वो ताजर हो, वो सरदान हो, गोया हर मकतबा फ़िक्र में आने वाली नस्लों के लिए ऐसे मसाइल पैदा कर दिए। वसाइल खुद खा गए, वसाइल खुद खा गए और मसाइल बच्चों के लिए के आगे खड़ा करके जा रहे हैं। ये लम्हा फिक्रिया है। बल्कि इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि जैसे ट्रैफिक का मसला बना हुआ है, कम सन बच्चों को पकड़ा जा रहा है। तो भाई ये तो सोचें, ये पकड़ना तो एक और मटर है। अब तो इनकी सलाह के लिए इनके स्कूलों में प्रैक्टिकल प्रोग्राम होने चाहिए हर महकमे के। गवर्नमेंट के हर महकमे को चाहिए कि एक दिन ना वो दे, एक दिन पुलिस वाले जाएं हर क्लास में, एक दिन हर स्कूल में जाएं, एक दिन पुलिस वाले जाएं, एक दिन इनकम टैक्स वाले जाएं, एक दिन अगर हमने अपनी मुल्क को किसी इन बच्चों को किसी लैंड पे चढ़ाना है तो हर महकमे का बंदा बेशक उसका लिंक है या नहीं, लेकिन जो अवाम के साथ जिस महकमे का लिंक है उसे अब स्कूलों कॉलेजों में हर रोज़ हर एक दिन मुख्तस होना चाहिए हर महकमे के लिए। तो वो अपनी आगाही मुहिम वहाँ अदा करे, ना कि बाज़ारों में, शहरों में, गलियों में, बाज़ारों में। इसके 70 साल में हमने कुछ चीज़ ना सीखी है, वक्त का ज़िया किया है, पैसे का ज़िया किया है, टाइम का ज़िया किया है, कुछ हासिल नहीं किया। खुदारा हमारी नस्लों को, आइंदा आने वाली नस्लों को, जिनके लिए हम मसाइल के पहाड़ मिसालिस्तान के पहाड़ छोड़ के जा रहे हैं, उनकी आगाही के लिए उनके स्कूलों में हर महकमा देखो ना, मैं कहता हूँ अगर इस मसला वापडा का वहाँ जाके बता लेक्चर देके भाई बिजली ऐसे खर्च होती है, इस तरह नहीं होती, इस तरह नहीं। मुल्क की अब तरक्की की राह पे चढ़ाने के लिए ऐसे ज़बरदस्त मंसूबों की ज़रूरत है हमें। स्कूल के 10 बच्चों को बिजनेस कम्युनिटी से बंदे जाएँ, चैम्बर से बंदे जाएँ और 8-10 बंदों की टोलियों की शक्ल में बच्चों को कहें कि ये इनको बिजनेस का ऐसा गुण सिखाएँ कि यार तुम अपनी चीज़ पैदा कर बनाओ, 100 200 रुपये 500 रुपये डाल के 5 बंदे 500 डाल के 3000 रुपये बन गया, 4000 रुपये बन गया। 4000 की कोई चीज़ बनाओ और उसका साथ एक हफ्ते में एक पीरियड हो, बच्चे अपने जाके मार्केट में वो सेलिंग करें। ये रुझान पूरी दुनिया में है, लेकिन पाकिस्तान में अगर ये चीज़ उनको अभी से मुतारफ़ करा दी जाए तो आने वाला वक्त हमारे बच्चों के लिए आसानियाँ पैदा कर सकता है। हम तो मुश्किलात पे गिरफ्तार हो गए हैं जिसका अब हाल भी नहीं है। हमें सियासतदानों ने मारा, हमें हर चीज़ ने इस स्टेज पे पहुँचा दिया कि शायद हमें IMF का इतना मकरूज बना दिया कि शायद हमारी सांसें, हमारी जीने, हमारे मरने अब शायद उनकी हदायत के बगैर हो ही नहीं सकते। लेकिन खुदारा हमारी आने वाली नस्ल को कुछ ट्रैक दे दिया जाए। ये मेरी चंद तजावीज़ थी जो मैंने दी हैं। मेरा ख्याल है इन पे सोचना बहुत बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया जनाब शफीकुर रहमान साहब, सदर अंजुमन ताजरान गोल चौक और सरगोदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एग्जेक्टिव कमेटी के मेंबर और सरगोदा के मारूफ ताजिर और सोशल वर्कर, और मैं इन्हें दानिश्वर कहता हूँ, सरगोदा के दानिश्वर। सरगोदा के मसाइल के हवाले से, बच्चों के मुस्तकबिल के हवाले से बात कर रहे थे। उन्होंने ओके न्यूज़ TV के साथ अपनी गुफ्तगू की और इंशाल्लाह इनके साथ गुफ्तगू इस तरह जारी रहेगा। और उन्होंने बताया है कि बच्चों को जो ट्रैफिक पुलिस वगैरह हरासा कर रही है और उनको सड़कों पर रोका जा रहा है। कई घरों की मजबूरियाँ होती हैं, बच्चे उस मजबूरी में मोटरसाइकिल चला रहे हैं, स्कूल जाते हैं या बाकी कुछ घरेलू काम काज के लिए निकलते हैं, तो बच्चों को अवेयरनेस देनी चाहिए, बताया जाए कि इसके क्या फ़ायदे और नुकसानात हैं और बच्चों को ट्रैफिक के असूल और बाकी चीज़ों से भी आगाह करना चाहिए। बहुत शुक्रिया जनाब शफीकुर रहमान साहब।